Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book, open history chapter number 3. History chapter number 3, the first farmers and herders. Yes, जो फर्स्ट अर्ली मैन है कैसे वो पहले फार्मर भी बना और हर्डर भी, हर्डर यानी कि जो कि एनिमल्स को एनिमल टीम यानी एनिमल्स को पालते हैं। टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज, इसमें हम न्योलिथिक एज में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में देखेंगे। टू आइडेंटिफाई द बर्थ ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन, न्यू ऑक्यूपेशंस का कैसे जन्म हुआ वो देखेंगे। टू नो द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मेड इन द न्योलिथिक एज, किस तरह की डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए न्योलिथिक एज में। टू बी फेमिलियर विद द लोकेशन ऑफ द वेरियस न्योलिथिक एज साइट, जहाँ पे न्योलिथिक एज के एज साइट्स के जो लोकेशंस हैं, मतलब जहाँ इनके प्रमाण मिले हैं उन जगहों के बारे में भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। द न्योलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, नया पत्थर का युग, जो कि 8000 से 4000 बिफोर क्राइस्ट में था। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, 10 साल नहीं 10,000 साल पहले मैन प्रोग्रेस टू द न्योलिथिक एज, मैन ने न्योलिथिक एज में बहुत प्रोग्रेस की। मैन्स लाइफ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू सम मेजर अचीवमेंट लाइक बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड मेकिंग ऑफ पॉटरी। इस पीरियड में, इस एज ऑफ पीरियड में मैन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स भी थे। कौन कौन से अचीवमेंट्स थे कि एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई, व्हील का इन्वेंशन हुआ, पोट्री यानी कि पोट्स बनाना, ये क्रिएटिविटी मैन ने सीखी न्योलिथिक एज में। द फर्स्ट स्टेप मैन्स एडवांसमेंट इन द न्योलिथिक एज वॉज अ मैन हैड लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। पहली बार जो एडवांसमेंट जो न्योलिथिक एज में आया कि पहली बार जो मैन ने जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा, ठीक है। एंड स्टार्टेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थरों के टूल्स भी बनाए, जैसे एक्सेस, सिकल्स, स्पेयर्स, बोज, अरोज, ये सारे टूल्स पत्थरों से उसने बनाए। दीज टूल्स वर मच शार्पर, ये जो टूल्स थे बहुत अच्छे से शार्प थे, अच्छी तरह पॉलिश किए हुए थे। न्योलिथिक साइट्स पर ये सब देखने को मिले। जो और इंडिया में जो साइट्स है वो बुरजोंग गुरफॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनार बिहार में है, मेहरगढ़ जो अभी बलूचिस्तान में प्रेजेंट है, और दाऊजली हदाम जो कि असम में है। ये मेजर साइट्स हैं न्योलिथिक एज की। टूल्स की कंडीशंस देखिए न्योलिथिक पीरियड में। टूल्स ऑफ स्टोन के टूल्स थे, बॉन्स से बने हुए थे। डियर एंटलर का मतलब होता है हिरन के सिंगों से जो टूल्स बनाए गए, ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं न्योलिथिक पीरियड में। ये जो टूल्स थे ये प्रॉपर शेप में थे और शार्प थे। उनमें से कुछ पॉलिश, सारे पॉलिश नहीं थे लेकिन कुछ जो थे पॉलिश थे। उन पर वुडन हैंडल्स थे, लकड़ी के हैंडल्स थे। हुक्स, एरो, स्पेक्टर्स, नीडल्स, ये सब एसेंशियल टूल्स थे उस टाइमिंग में, जो कि फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए, लेदर वर्क के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, वीविंग करने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, इस तरह से सब ये सारे टूल्स यूज़ में लिए जाते थे। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई? एट दिस टाइम मैन वॉज नॉट टोटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फूड। इस टाइम, अब तक के टाइम में क्या था कि जो मैन है वो टोटली नेचर पर डिपेंड नहीं था। ही हैड द लर्न प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड, उसने बाद में प्रक्रिया सीखी। क्या प्रक्रिया सीखी? फूड को कैसे ग्रो करते हैं। इट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू लीड नोमैडिक लाइफ गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो जब तक उसने ये प्रोसेस नहीं सीखता था कि फूड कैसे ग्रो करना है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता आता रहता था फूड की सर्च में। तो वो टोटली तब तक नेचर पर डिपेंड नहीं था एग्जैक्टली, ठीक है। यस, वी डोंट नो हाउ द न्योलिथिक मैन बिगेन टू कल्टिवेट प्लांट। हमें ये नहीं पता कि उसने प्लांट्स को कल्टिवेट करना कब उसको समझ आया ये सब। ही कुड हैव ऑब्जर्व्ड सम डिस्कार्डेड सीड्स, शायद उसने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सीड्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाते, बेकार सीड्स जो होते हैं प्लांट, तो फिर वो इधर उधर चले जाते हैं और प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस वॉज हिज मेजर अचीवमेंट, जब उसने इस बात को नोटिस किया होगा कि कैसे डिस्कार्डेड सीड्स जो हैं वो नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं, ये उसका सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट रहा होगा। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो मेजर मुख्य जो फसलें उगाई गई, दैट वर राइस, व्हीट, बार्ली। सम क्रॉप्स वर ग्रोन इन पर्टिकुलर एरियाज, इनमें से जो कुछ फसलें हैं वो पर्टिकुलर एरियाज में
सोन होती है, ग्रोन होती है, और कुछ अदर क्रॉप्स जो होती है वो अदर एरियाज़ में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ जैसे फसलें हैं जिनको अलग सा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जिनके लिए वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनको फिर अलग एरियाज़ में ग्रोन करना होता है, और कुछ को कुछ अलग एरियाज़ में। द पर्सन हु फर्स्ट मेड हिज ऑब्जर्वेशन, जिसने पहली ऑब्जर्वेशन रखी होगी इस पर, वो वर्ल्ड का फर्स्ट साइंटिस्ट रहा होगा। नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्शन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। जब उसे नॉलेज मिली कि कैसे फूड का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसने अर्ली मैन की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया होगा। दिस चेंज कॉल्ड अ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, इसी चेंज को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एज मैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फूड प्रोड्यूसर, जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, अर्ली मैन फूड प्रोड्यूसर बन गया, फ्रॉम ए फूड गैदरर, किससे? फूड इकट्ठा करने वाले से वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। ही स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल्ड लाइफ, अब उसकी वजह से वो और सेटल्ड लाइफ लीड करने लगा, मतलब वो अब उसको भटकना नहीं पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था। नाउ द नियोलिथिक मैन बिकेम अ फार्मर, अब नियोलिथिक मैन क्या बन गया है? फार्मर बन गया है। ही कुड नाउ ग्रो राइस, व्हीट, बार्ली, ये तीनों चीज़ें वो इजीली ग्रो कर सकता है। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में ही बिगैन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, और उसने क्या किया? इन पशुओं को पालना शुरू कर दिया। दीज एनिमल्स एट ग्रास, ये जो है ये एनिमल्स घास खाते थे और झुंडों में रहते थे। डॉग को सबसे पहले पाला जाने वाला जो एनिमल है वो डॉग है। एनिमल्स वर रेयर्ड, कुड बी यूज्ड एज स्टोर्ड फूड, एनिमल जिनको पाला जाता था, रेयर्ड किया जाता था, उनको उनके द्वारा फूड भी स्टोर किया जाता था। सिंस मैन प्रोवाइडेड फूड सिक्योरिटी ऑफ दीज हर्ट्स, मेन फूड प्रोवाइड करता था और इन हर्ट्स को सिक्योरिटी। ही कैम टू बी नोन एज, अब वो क्या कहलाना चल लगा? पहले तो फार्मर, जब उसको फूड प्रोड्यूस करने लगा, और फिर जब वो सिक्योरिटी देने लगा एनिमल्स को और फूड देने लगा, तो वो अब क्या बन गया? हर्डर। ये सेकंड थिंग। ही डिडंट हैव टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट विलेज एंड विलेज लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड। अब उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो फूड प्रोड्यूसर भी बन गया और हर्डर भी बन गया, तो इसी वजह से वर्ल्ड का फर्स्ट विलेज डेवलप्ड हुआ होगा। द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, फार्मर्स और हर्डर्स ग्रुप्स में रहते थे, इनको ट्राइब कहा जाता है। अब ट्राइब किसे कहते हैं? अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू ईच अदर और लिविंग टुगेदर स्मॉल सेटलमेंट और विलेज, एक ही गांव में, एक ही जगह पर, एक ही तरीके के लोग एक ही समूह में जब रहते हैं तो उसे ट्राइब्स कहा जाता है। यूजुअली मेन लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर्स एंड विमेन, हाँ, तो जो मेन है वो इन कैटल्स के ग्रुप को ताज़ा फ्रेश पास्चर, यानी क्योंकि उनको भी तो फूड की नीड होती है ना, तो उसको लेके जाता है। और जो विमेन है वो एग्रीकल्चर वर्क करती है। बहुत मेन एंड विमेन टू पार्ट इन, दोनों सिंगिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, डेकोरेट करने में अपने घरों को, दोनों इन सारी चीज़ों को करते हैं। नाउ मेन वॉज अश्योर्ड ऑफ ए रेगुलर फूड सप्लाई, अब मेन के पास पूरी अश्योरिटी है रेगुलर फूड सप्लाई की, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है। इस लाइफ बिकेम मच मोर सिक्योर, अब उसकी लाइफ कैसे हो चुकी है? पहले से काफ़ी सिक्योर हो चुकी है। बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट मैन्स डेवलपमेंट हैज़ बीन स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि मैन, इवन भूलना नहीं है ये, कि मैन का जो डेवलपमेंट रहा वो स्लो भी रहा और ग्रेजुअल प्रोसेस भी रहा। यस, इन मेनी एरियाज मैन एंड वीमेन कंटिन्यू टू बी हंटर्स एंड फूड गैदर्स, दूसरे एरियाज़ में अभी तक भी कंटिन्यू मेन जो है हंटिंग कंडीशन में था, मतलब हंटर था, हंटिंग करता था, फूड गैदर करता था। इन अदर प्लेसेस दे ग्रेजुअली टुक टू एग्रीकल्चर, अभी भी कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पे लोग हंटिंग करके फूड ईट करते थे, और कई प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर वो एग्रीकल्चर का प्रोसेस करके एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करके और अपनी लाइफ को सेटल्ड कर चुके थे। ये सारी एक्टिविटीज़ अभी भी कंबाइंड थी। यस, नाउ कम्युनिटी लाइफ, मैन स्टार्टेड बिल्डिंग मड हाउसेस क्लोज टुगेदर, मैन ने अब घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, मिट्टी के घर एक दूसरे के बिल्कुल पास में। दीज ग्रुप्स ऑफ हाउसेस
द फॉर्म ऑफ विलेजेस। ऐसे पास पास में बनाए हुए घरों की वजह से विलेजेस बन गए। मैनी ऑफ दीज केम अप अलॉन्ग रिवर बैंक्स, और उनमें से ज़्यादातर कहाँ बनाए गए? नदी के किनारों पर। रिवर प्रोवाइडेड वाटर, ताकि उससे रिवर से वाटर इजीली प्रोवाइड हो सके, इजी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। लैंड अराउंड दैम वॉज ऑल्सो फर्टाइल, और बैंक्स के चारों ओर, रिवर बैंक्स के चारों ओर जो लैंड होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जो कि उनके एग्रीकल्चर के लिए इफेक्टिव थी। नाउ द न्यूलिथिक मैन लिव मोर ऑर्गेनाइज एंड सेटल्ड कम्युनिटी। अब जो न्यूलिथिक मैन है वो और अच्छी सेटल्ड लाइफ स्पेंड करने लगा। स्टिल देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड। अभी तक भी ऐसा नहीं था कि कोई भी अपनी प्राइवेट ऑनरशिप ले ले लैंड की, कैसे कि ये लैंड तो मेरी ही है। द ग्रुप्स लिव्ड इन हार्मनी एंड प्रैक्टिस्ड सोशल इक्वलिटी। उनका जो ग्रुप रहता था उनमें आपसी सामंजस्यता थी, सामाजिक एक समानता थी। मोस्ट प्रोबेबली द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप वॉज मेड अ लीडर हु वॉज पोस्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप। मोस्टली संभवतः ये हो सकता है कि इसमें जो इन ग्रुप्स में जो सबसे बड़ा और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वो इन ग्रुप्स का लीडर चुना जाता होगा, और इन ग्रुप्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती होंगी उनको कोऑर्डिनेट करता होगा। एट बुरजोम इन कश्मीर, बुरजोम जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे पिट हाउसेस देखने को मिले हैं, मतलब मिट्टी के गड्ढे खोदे जाते हैं और ग्राउंड्स में स्टेप्स मिली हैं, यानी सीढ़ियाँ मिली हैं इनके अंदर। तो ये एविडेंसेस शो करते हैं कि वहाँ पर पिट्स खोदे जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे स्टोन टूल्स को यूज़ करके, और कुछ मटेरियल्स भी मिले हैं इन गड्ढों में। पॉटरी के सामान मिले हैं, कुकिंग के सामान मिले हैं, तो ये सब पिट के अंदर हैं। तो ये पिट हाउसेस है, गड्ढे वाले हाउस, ज़मीन के अंदर बनाए जाने वाले घर। दिस शोज़, और ऐसे बहुत सारे हैं, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी में रहते थे। यस, व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील का जो इन्वेंशन है ये फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है मैनकाइंड का। मानव प्रजाति का सबसे पहला टेक्निकल रिवॉल्यूशन है व्हील की इन्वेंशन। स्टोन रोलिंग डाउन माउंटेन स्लब्स ऑफ बिग लॉग्स of wood rolling down by applying physical force might have given early men the idea of making wheels। बड़े बड़े पत्थरों का पर्वतों से ऐसे रोल होते हुए गिरना, या बड़े बड़े लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं उनका ऐसे घूमते हुए नीचे गिरना, जिसमें फिजिकल फोर्स अप्लाई होता है। तो इसने शायद अर्ली मैन को आइडिया दिया होगा व्हील बनाने का। यस, increased mobility in life of man encouraged before better interaction and exchange of the ideas between them। और इसी की वजह से लाइफ में जो है एनक्रेज हुई, बेटर इंटरेक्शंस हुए ह्यूमन लाइफ में। पॉटरी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द क्राफ्टमैनशिप। एज मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, जैसे ही फूड प्रोड्यूसर बना, ही नीडेड टू स्टोर फूड, अब उसको फूड को स्टोर करने की ज़रूरत हुई। मैन शोड हिज क्रिएटिविटी व्हेन ही मेड सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग क्ले पॉटरी बाय टेकिंग देम ऑन फायर व्हेन ही लर्न यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील। तो मैन ने क्या किया कि उस मिट्टी से सॉलिड बनाया और उसको फायर पर बैक किया और पॉट्स बनाए। क्योंकि कैसे बनाए? क्योंकि वो सीख गया था किसके यूज़ को? व्हील के यूज़ को। ही कुड मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट, उसने अलग अलग वो बना सकता था, अलग अलग शेप के और अलग साइज के पॉट्स को, क्योंकि वो व्हील का इन्वेंशन कर चुका था और मिट्टी को बैक करके पॉट्स बनाना सीख चुका है। यस, he could make pots different shapes and size। the early man was gradually become the artist, क्योंकि अब वो सीख चुका था पॉट्स बनाना, तो अब वो क्या बन गया है? एक आर्टिस्ट भी बन गया है और एक क्राफ्ट्समैन भी बन चुका है। yes, we have done it some part, this chapter is some part in this video, next part we will do in next video। have a nice day, bye my students।